हम सफ़र हज का बयान थोड़ा सा सुन लेते हैं और इंशाल्लाह ताला फिर हम अपना सेशन जो है आज का मुकम्मल कर देंगे। इसी पे सफ़र हज पे कल को हम एहराम कैसे बांधा है, उम्रे का एहराम कैसे बांधना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र पे कैसे निकले, उस पे बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। खुश नसीब ज़ायरीन जब सफ़र हज का पुख्ता इरादा कर लें, दिल में होता है कि हम हज के लिए जा रहे हैं। इंशाल्लाह सफ़र की तैयारी में जो बैग हमारा बैकपैक होना चाहिए ना जब हम जाते हैं, बैकपैक भी और उसकी तैयारी के लिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं इंशाल्लाह ताला। प्रैक्टिकली और फिजिकली दोनों दिखाएंगे इंशाल्लाह। शोल्डर बैग होता है ना, लाइक जैसे सुन ले आप फिर, साइड पे हाँ। डाल लेते हैं ना, वो तो ऑलवेज आपके साथ होना चाहिए। आप उम्रा कर रही हैं, आप वैसे काबा में तवाफ कर रही हैं, आप मीना में जा रही हैं, कहीं भी जा रही हैं, वो तो ऑलवेज आपके पास होना चाहिए। साइड पे हो जाए तो वो बेहतर है। और वो इवन तो वो आपको जहाज वाले भी दे देते हैं, ठीक है ना, वो यूजुअली वो दे देते हैं। और बहुत वो हम वहाँ पे रखने लगे थे, हमें भी जब मिला था तो वो कहते हैं नहीं आपको नहीं अंदाजा ये आपके कितने काम आने वाला। और रियली वाकई बिलीव करे मैं बहुत काम आया था वो। और इतने अच्छा वो मजबूत बना हुआ था और उसमें हर चीज रखने की जगह बनी हुई है। ओके, उस बैग में आपके पास सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज है वो आपके पास वो जो आपको देंगे ना ग्रुप वाले, अगर आप ग्रुप के साथ जा रही हैं आपके वो देंगे बैज देंगे। वो आपके पास ऑलवेज होने चाहिए। वो 2 होते हैं, आपके गले में डालने, आप अपने बैग में डालने, एक आपके रिस्ट पे बंधा होगा, ठीक है। वो एक मीना के कैंप्स के लिए होगा, एक आपके अपने वो ग्रुप जो होता है वो सारी इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर होती है। आप कहीं खो जाएं तो आपको फिर मुश्किल नहीं होगी, आप किसी को भी दिखाएंगे वो आपको पहुंचा देंगे। और आपको होटल का नाम ज़रूर पता होना चाहिए, आपका वो कार्ड आपके वो बैग में होना चाहिए ऑलवेज, ठीक है। वो एक आपकी वो आपके रूम की हो जाए। वो वाटर बॉटल आपके पास ज़रूर होनी चाहिए उस बैग में, वो जगह बनी होती है वाटर बॉटल। वो बॉटल भी हमें साथ ही मिली थी और बहुत काम आई थी। वो हमें वहाँ पे जमजम भर लें उसमें वटएवर। और ज़्यादा बेहतर है हमें आज लाना, यानी मैं नहीं लाई, वो जो आजकल निकली है ना वो स्टील वाली जो कैन है, वो जो होती है बहुत देर तक वो पानी ठंडा रहता है उनमें, उस टाइप की जो होती है, तो वो पानी उसमें का बहुत देर तक ठंडा रहता है। और वहाँ जितनी गर्मी आजकल है ना वो आपके बहुत काम आएगी। और आपको स्वीट्स रखें, आप अपनी मेडिसिन रखें जो भी आपकी ज़रूरी है, आप अपनी ऐनक रखें जिनको भी ज़रूरत है वो ज़रूर रखें उसमें। और उसमें अपना एक्स्ट्रा पैर भी रख लें, वो भी सही है। आप अपने शूज़ रखें, शूज़ ज़रूर रखें, कंफर्टेबल शूज़। और जो हरम में अंदर पहनने हैं वो आपके अलग होने चाहिए, और जो हरम में बाहर आपने यूज़ करने वो आपके सेपरेट होने चाहिए। जाए नमाज आपका ज़रूर होना चाहिए आपके पास। अब कहीं भी आपको यानी टाइम लग जाता है अंदर जाते हुए, आप बाहर रोड पे हैं, आप वहीं पे आप वो छोटा सा जो बारीक सा होता है ना वो रख लें ज़रूर वो। तो ये आपका ऑलवेज ये आपके पास होनी चाहिए ये चीज़ें। अगर मैं कोई कुछ मिस नहीं कर गई हूँ तो जिन्होंने हज किया वो तो अच्छे से जानते हैं ना। टिश्यू आप ऐसी चीज़ों का इंतखाब करें जो कि हल्की हो और आप उनको हाँ खजूर रख लें, स्वीट्स रख लें, थोड़ी सी दाल। वो क्या हर एक का फ्लेवर है, कई सेवरी पसंद करते हैं, कई मीठा पसंद करते हैं। चने बुने हुए चने रख लें, ये आपको तकवीयत देती हैं। छोटा सा वो सील्ड बैग नहीं होते उसमें आप डाल लें। टॉयलेट रोल को स्क्वीज कर लें, उसको इतना फैलाएं ना, उसको स्क्वीज कर लें क्योंकि आपको वहाँ पे गर्मी होगी। जो पैकेट वाले की भी निस्बत जो टॉयलेट का रोल होगा ना वो आपको इतना काम आएगा। आप बाथरूम में भी जाती है ना, गर्मी इतनी ज्यादा होगी आपको वो यहाँ पे टांगों पे लग जाता है ना, वो रैश हो जाता है। वैसलीन साथ लेके जाएं। मैं एक छोटी सी टिप आपको दूंगी, छोटे से डब्बी में ना सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल डेफिनेटली अपने साथ रखें। उसको आपको बताती हूँ, वो इतनी क्योर चीज़ है ना कि आप पानी डालेंगे उसमें, पानी में उसको मिक्स करके लगाएंगे, देयर एंड देन आपको रिलीफ मिल जाएगा। वो जो रैश हो जाता है वॉक की वजह से, क्यों? क्योंकि आपके अबाए ऐसे होते हैं उसमें से ब्रीद इन नहीं होते। आप ऐसे कॉटन के बाए लें, लॉन के लें, डार्क कलर में लें ताकि आपको ऊपर से पहनने दूसरी चीजें पहनने की जरूरत, गर्मी इतनी होगी। जितना ब्रीद वाले होंगे ना, ये भी कॉटन के लिए तो ज्यादा बेहतर। ये वाला जो नहीं लीलन मटेरियल, इसमें से ब्रीद इन, ये गर्म भी हो जाए ना, गर्मी पसीना भी आ जाए, जिस्म से नहीं चिपकता, ठंडा रहता है। अगर इस तरह रेशमी पहनेंगे जिसके अंदर से हवा, रेशमी कपड़ा नहीं होता जैसे ये बाजी ने पहना, इसके अंदर से आपको 1 सेकंड में लग जाएगा, वो रैश हो जाएगा। अंडर आर्म हो जाएंगे, अंडर लेग्स हो जाएंगे क्योंकि पसीने की वजह से।
लेकिन होने कॉटन के चाहिए या फिर ये लॉनों के आजकल इतने अच्छे हल्के फुल्के से चले हुए डार्क कलर में। लेकिन आप कोशिश करें कॉटन ऐसी हो जो आपकी चिपके नहीं। आजकल कुछ कॉटन ऐसी हैं। मैं पता है इसका टिप आपको बताऊं, इसके आप ऐसे करें, प्राइमार्क जाएं, वहां से आपको वेस्ट मिलती हैं, जो स्ट्राइपी वाली वेस्ट नहीं, दूसरे वाली नॉर्मल वेस्ट जो मर्द जैसे पहनते हैं ना, वो वाली आपकी बॉडी के साथ वो चिपकेगी, पसीना आएगा, वो अब्जॉर्ब करेगी, आपका बाया आपसे परे परे रहेगा। क्योंकि मैं हमेशा कॉटन और लॉन के पहनती हूँ, मेरे हमेशा नीचे से वो पहनी हूँ, पसीना आता भी है ना, वो गीली होती है। फिर होता क्या है, जब हवा चलती है ना, आपकी नीचे से गर्म, आपको ठंडी हवा लगती है। तो आप वेस्ट आप जब पहनेंगे आपको थोड़ा कोफ्त होगी कि ये मैंने क्या डबल चीज़ें पहन ली है। जब वो गीला पसीना आएगा फौरन से वो गीली हो जाती है, यकीन करें आपके बाई से स्मेल भी नहीं आएगी, चिपकेगा भी नहीं, और आपको जब हवा लगेगी तो वो ठंडी ठंडी लगेगी। ये मैं अपनी ओन एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। लेडीज वेस्ट कॉटन, ट्राई योर बेस्ट टू गेट कॉटन ड्रेस ले लें, लॉन्ग ड्रेस ले लें। यू डोंट हैव टू वेयर बाया, यू कैन हैव अ कॉटन ड्रेस, फुल स्लीव्स ले लें। अगर फुल स्लीव नहीं होंगे आपको डबल पहनने पड़ेंगे, तो उस चीज़ को अवॉइड करें। आजकल तो इतने लंबे लंबे खुले खुले आपको मिल गए, जितना खुला लिबास पहनेंगी उतना आपके लिए आसान है। आपके टखनों से थोड़ा ऊंचा हो तो वो ज्यादा बेहतर, क्योंकि आपने वॉक करनी, लंबे लंबे ना पहने। और एक और चीज ये भी हो सकती है ना कि आप हल्का सा जो भी बारीक सा नीचे कॉटन का लिबास पहन ले, ऊपर जब आप बाहर निकले, लाइक मीना में आप अंदर हेमे में है, आपको बाहर नहीं निकलना, आप उतार सकती हैं ऊपर से, ओपन यानी ओपन उबाया पहन ले, क्योंकि वहाँ पे काफी लेडीज इस तरह भी कर रही हैं। बाहर निकले लेडीज सेपरेट होता है, जेंट्स सेपरेट होते हैं। तो उस चीज को अवॉइड करना है तो फिर कॉटन के बाल लें, नीचे से वेस्ट पहन लें। अगर आप कई लोग दो ही पहनते हैं, पहन सकते हैं, वो पहने, बाय ऑल मीन, इट्स अप टू यू, आपकी चॉइस है। क्योंकि मैं जो है मैं डबल चीज नहीं, मैं पर्सनली मैंने कहा ना, मैं अपना एक्सपीरियंस बताया, मैं डबल नहीं पहन सकती, तो इसलिए मैं हमेशा से मेरे वेस्ट नीचे से होती है। लेगिंग पहनी, लेगिंग पहन ले, जॉगर पहने, जॉगर पहन ले, जो भी चीज पहनी है, लेकिन कॉटन के हों ताकि पसीना आए तो वो अब्जॉर्ब करे, ना कि आपको वो रैश। जैसे आपके पास ये भी है ना, ये शलवारें भी आप साथ लेके जा सकती, कॉटन की शलवारें। अगर आप ट्राउजर वगैरह नहीं पहनते, लॉन या कॉटन की शलवारें ले जाए, वो भी ठीक है, उसमें भी लागा नहीं, आपको ना रैश नहीं आएगा, वो सेपरेट रहती हैं। हाँ, अगर ट्राउजर है तो वो ले जाएं, वो आपके लिए कंफर्टेबल रहेंगे, रादर देन नई चीज लेने के। नई चीज कभी भी ट्राई ना करें, हमेशा जूते लेके जाएं वो जो आप यूज टू हैं, पाँव के लिए कंफर्टेबल हैं। नई जूते हम ले जाते हैं शौक में, लेकिन ये बिलीव मी वहाँ पे आप कंफर्टेबल नहीं होंगे। ये बहुत ये अच्छा पॉइंट बाजी आपने रेज किया कि जूते वो लेके जाएं जो आपने ऑलरेडी यूज किए हैं, क्योंकि नए जो हैं वो आपके पाँव के लगेंगे, वो आपको जाके, क्योंकि आपने तकरीबन 10K एवरी डे तकरीबन, या 10 मिनिमम है, 10K तो करना ही पड़ेगा आपको। अच्छा, स्लीपर्स इनसाइड है हरम के अंदर, जब आप तवाफ करेंगे आप बेयर फिट कर सकती हैं। इज इट इंटायरली अप टू यू, लाइक मी आई कैन नॉट। जो नए शूज हैं बाहर नहीं पहने हुए, गंदे नहीं है, आप शूज पहन सकते हैं। मेरे पाँव है, मेरा मसला है, मैं नहीं कर सकती। डायबिटिक है वो बेचारे नहीं चल सकते इतना ना, वो फिर वो शूज जो सॉफ्ट वाले, या तो आप वो मोजे ले लें जो कि लेदर के मोजे जिनको कहा गया है, या फिर आप शूज कैंची वाले ले लें, वो अंदर आपको इजाजत है, आप पहन सकते हैं। वो शूज आप बाहर नहीं पहनेंगे, वो गंदे नहीं हैं। हाँ, वो बाहर वाले मेरे भी ऐसे थे, मेरे जो अंदर पहनने वाले थे वो आजकल प्राइमार्क में वो स्पंजी से आए हुए हैं, 2-2, 3-3 पाउंड के, इतने वो कंफर्टेबल रहे। ऑनेस्टली अगर वो ना होते, आई वो भी एबल टू डू एनी तवाफ और उमरा, मैं नहीं कर सकती थी कि मेरे पाँव इतने ख़राब हैं। लेकिन जब मैं बाहर जाती थी तो वो मैं अपने ट्रेनर पहन लेती थी, उनको मैं वापस मैंने उस तभी पहने जब उसकी हदूद में अंदर जाती थी हरम के, वो पहन लेती थी। उसमें डिसरिस्पेक्ट वाला नहीं है, ये तो दीन हमें इजाज़त देता है, आसानी है जिसके पास। देखिए ये मर्द भी, यहाँ के बच्चे स्पेशली जब जाते हैं ना, ये नहीं यूज टू, हाँ ये सेंसिटिव, इनके छाले निकल आते हैं, क्योंकि स्किन इतनी होती है, उनके छाले निकल आते हैं, तो वो बेचारे तवाफ ही नहीं कर सकेंगे। तो दीन आसानी का नाम है। तो ये तो साइड बैग की बात होगी। अब थोड़ी मीना की, जो हम मीना में जाएंगे उसके लिए हमारे बैग क्या होना चाहिए, वो हमारे अलग से बैग होना चाहिए, और उसमें क्या है, एक्स्ट्रा एक अपना हिराम जरूर रखें, ठीक है। आप उबाया रखें, या जो भी आपने खुला ड्रेस रखना है, आप एक एक्स्ट्रा स्कार्फ जरूर रखें। आप जैसे बाजी ने बोला, आप ऑयल रखें, वैसलीन रखें, आप स्किन केयर का थोड़ा सा आप रख सकती हैं सामान, बगैर खुशबू के याद रखें, सन ब्लॉक, या वो भी बगैर खुशबू के, या बगैर खुशबू वाली आप सन ब्लॉक लें, वो जरूर लें। आप ग्लासेस लें, ठीक है, वो जरूर आप रखें अपने साथ। और आप छतरी लें या कैप ऐसी लें, कैप जैसे मिलती हैं बड़ी बड़ी, वो ताकि आपका चेहरा कवर हो जाए।
और जैसे मेडिसिन वो तो आप रखें, और स्पेशली जो गला खराब वहाँ पे हर किसी का होता है, और वो आप ठंडे पानी से अवॉइड करें, ठंडा पानी ना पिए ठंडे, क्योंकि वहाँ पे कूलर होते हैं, ठंडे पानी के भी गर्म पानी के भी कोशिश करें, गर्म पानी वो वाला या मिक्स कर लें, नॉर्मल वाला मिक्स कर लें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मास्क हर बंदे को पहनना चाहिए। और लेडीज है, हम हर लेडीज जो मास्क पहना नहीं जाएगा भाजी, इतनी गर्मी है नहीं पहना जाएगा। और लेडीज हैं हम, वहाँ पे वो जो आप पीरियड कंट्रोल करने वाली जो मेडिसिन है वो अपने साथ जरूर रखें। इंशाल्लाह हमारी जीपी आएगी थर्सडे, नेक्स्ट थर्सडे जीपी आपको फुली बता देगी इंशाल्लाह। कितने दिन पहले शुरू करना है वो भी इस पे वो उसी दिन इंशाल्लाह डिस्कशन होगी, वो बता देगी आपको क्लियरली इंशाल्लाह। हाँ जी इंशाल्लाह। ज्यादा बहुत मसले हो रहे हैं, मेडिसिन लेते हुए मसले हो रहे हैं, तो वो भी इंशाल्लाह आपको जीपी गाइड कर देंगे जी इंशाल्लाह। अपने साथ वो पैड जरूर रखें। नेक्स्ट वेडनेसडे और थर्सडे इज रियली इंपॉर्टेंट कि उसमें हमने प्रैक्टिकल भी करके देना है और इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर्स भी होंगे और जीपी भी होगा इंशाल्लाह। चलें ये कवर इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारा कवर हो मीना वो तसल्ली के लिए अपने उन्होंने लेके जाना तो ले जाएं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो सहूलतें प्रोवाइड कर देते हैं। बहुत माशाल्लाह। अब देख के हैरान होते हैं। और इतना वहाँ माशाल्लाह पानी का इंतजाम था, हम पानी के लिए हम परेशान हो रहे थे, हमारे पास इतना बड़ा बॉक्स था और जगह जगह इतने बड़े बॉक्स थे। इवन दो रास्ते में भी कहते हैं वो जगह जगह उन्हें रखे हुए इंतजाम सारे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर फौजी कि मनासिक हज से वाकफियत होना क्यों ज़रूरी है, ताकि हमें पता चल सके कि हज की तारीख, मकसद क्या है, हज की हकीकत और अहमियत क्या है, शायरुल्लाह की तारीखी अजमत क्या है, मनासिक हज, हज के मकामात, हज की इस्लाहात, हज के अहकाम और मसाइल वगैरह हर चीज़ का हज पर जाने वाला तफसीली नोट करके जाए, ऐसे उठ के ना चला जाए ताकि कोई गलती का इम्कान बाकी ना रहे। हज की दुआएं जो हैं और अज़कार इंशाअल्लाह ताला वो कार्ड हम आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे, इंग्लिश में भी है, उर्दू में भी है, तरीका भी है हाउ टू डू इट। उसको आप पढ़ें और उसके जो मफहूम है उस पर गौर व फिक्र करें बिफोर यू गो। ट्राई योर बेस्ट टू लर्न बाय हार्ट, जितनी दुआएं कोशिश कर सकते हैं आप लर्न करने की उनको लर्न कर लें। और इसके साथ साथ इखलास से नियत का होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जब हम हज पे जाते हैं ये अल्लाह ताला ने एक रुकन हमें दिया है, एक एक दुआ को पूरी दिल की वो बस्तगी के साथ आप पढ़ें, पूरे शऊर के साथ पढ़ें, उसके मीनिंग को दिमाग में रखते हुए पढ़ें कि मैं क्या मांग रही हूँ, क्या कह रही हूँ, मेरी ज़ुबान किस चीज़ का तकरार बार बार अल्लाह सुब्हान तआला से कर रही है। क्यों? ताकि मैं जब वापस आऊँ वो हज मबरूर, अभी पढ़ा है ना कि वो जो कबूल हो जाने वाला हज है, उसकी कैफियत को पा के मैं वापस आऊँ। क्योंकि जो पाकिस्तान से आते हैं वो यूज टू होते हैं, उनके लिए डी और ई जो है इस ओके, वो बी यहाँ की सहूलतें जो ज़्यादा हैं, उसमें सहूलतें ज़्यादा हैं, वो ज़्यादा करीब है, उसमें आपको AC वगैरह की सहूलतें ज़्यादा मिल जाएंगी, बाथरूम इंडिविजुअल मिल जाएंगे, मतलब हर चीज़। यहाँ के बच्चे जो है जाते हैं ना, डेफिनेटली आई प्रेफर पर्सनली वो बी में जाएंगे। डेफिनेटली अगर आपके पास इतनी आप इस्तात रखते हैं, जहाँ पे आप 10 लगा रहे हैं 2 और लगा लें अपनी सहूलत के लिए, ताकि रिचुअल्स वहाँ पे जाके आसानी से कर सकें, अगर अफोर्ड कर सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर C और D तो डेफिनेटली है ही, उसी में कहीं ना कहीं तो आपको मिलेगा। अगर आप इधर से बुक करवाते हैं ना, डेफिनेटली दे रेकमेंड यू B स्ट्रेट अवे, उन्होंने कहना B, वो आपको पैकेज ये देती है B। उसके बाद जब आप तकरार करते हैं ना, थोड़ी पैसे अप डाउन कर लें, वो आपको बताएंगे नहीं, लेकिन आपको कैटेगरी C और D में डालेंगे। डोंट गो, उसको पहले क्लियर कर लें ये कैटेगरी A, B और C और D क्या है। ये भी हमें भी नहीं पता था, क्योंकि जब आप पाकिस्तान से करवाते हैं ना वो नहीं बताते आपको, वो नहीं बताते आपको स्पेसिफिकली कहना पड़ता है, कहने के बावजूद कमियां रह जाती हैं। हाँ, उसके लिए इंशाल्लाह ताला कल हम थोड़ी सी हिकमत अमली देख लेंगे, क्या तरीका अवॉइड किया जा सकता है, जो कर सकते हैं वो। हाँ ठीक है, मैं तो मेरे पास 10 मिनट है, इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश कर लूँ कि ये मैं टॉपिक कवर कर दूँ। आगे नियत का, इखलास का होना बहुत ज़रूरी है कि वातिमुल हज वल उमरत लिल्लाहि, और हज और उम्रे को पूरा करो महज अल्लाह के लिए ख़ास करते हुए, अल्लाह के लिए करना है कि नियत मेरी बेशक अल्लाह ताला मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन बुला अल्लाह सुब्हान ताला, खालिस्तन ये अल्लाह सुब्हान ताला, बार बार अपने आप को दोहराई, मैं अल्लाह सुब्हान ताला के लिए कर रही हूँ। अल्लाह सुब्हान ताला इसमें मेरे लिए आसानी कर दे, मेरे अपनी औकात नहीं है, मेरे लिए इसको आसान कर दे। सच्ची तौबा करें जाने से पहले भी और वहाँ पर भी जाकर बार बार अपने आप को ये रिमाइंड करवाते रहें मैं गुनाहगार हूँ। अल्लाह सुब्हान ताला क्या है, अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो अल्लाह सुब्हान ताला से तौबा करो, खालिस तौबा, कि मैं जो गुनाह कर चुकी वो कर चुकी, अब अल्लाह सुब्हान ताला ने मुझे बुला लिया अल्हम्दुलिल्लाह, और आगे यहाँ से जाने के बाद मैं वो चेंजिंग खुद अपने अंदर देखूँ, ना सिर्फ लोग देखें बल्कि मैं खुद देखूँ अपने अंदर वो चेंजिंग।
फिर तौबतुन नसूहा की वो जो शराइत हैं उसको आप दिमाग में ले आएं कि पहले नादम होना, पहले एहसास करना, फिर नादम होना, शर्मिंदगी का एहसास ना करने का इरादा करना और फिर उस पर जम जाना और जमने के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करना। उसके बाद फिर के जितने भी आपने हकूक़ देने हैं इंसानों के, उन हकूक़ पे वो अपने रिश्तेदार हैं, घर वाले हैं, जो जिसका जो हकूक़ देने वाले हैं आप उनसे उनके हकूक़ उनको दें। अगर किसी से माफ़ी तलाफ़ी करनी है माफ़ी तलाफ़ी कर लें और सच्चे दिल से करें, इस तरफ फॉर्मेलिटी ना करें। प्लीज़ अपने आप को हम्बल कर लें थोड़ा कि हम अल्लाह के आगे हाज़िर होने जा रहे हैं। कई दफ़ा हम माफ़ी तलाफ़ी कर लेते हैं, दिल तो नहीं कर रहा, बस एक रिचुअल सा बना हुआ है, बस हाँ वैसे कर लें प्लीज़ दिल के, क्योंकि हम बता सकते हैं, हम आपके दिल के अंदर झांक नहीं सकते। बिल्कुल, हम किसको धोखा दे रहे हैं? हाँ, हम किसको धोखा, आप अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। इतनी मेहनत और मुशक्कत करने के बाद देख लें, हमने हदीस पढ़ ली, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, ये सबसे हल्का जहाद है, आपको इसमें तकलीफ नहीं है। हमें कितनी तकलीफ महसूस होती है, कितना हम मुश्किल पेश होती है, और आप सबने कितने आराम से कह दिया कि हल्का जहाद करना चाहते हो, क्या है कि आप हज पे चले जाओ, ये हल्का जहाद है आपके लिए कि आप कोई तकलीफ ना हो। तो अपने दिल को प्लीज़ साफ़ करके जाएं, दिल से दुआ मांग के जाएं, दूसरे बंदे पे छोड़ दें। वो आपको नहीं माफ़ करता तो अल्लाह सुब्हानहू तआला देख रहे हैं ना, अल्लाह का क्या कहना है, अगर तू इंसान को माफ़ नहीं करता, तू मुझसे तवक्को रखता है कि मैं तुझे माफ़ करूँ, पहले तू इंसान को माफ़ कर, फिर मैं तुझे माफ़ करूँगा। फिर ये कि माल जिसके साथ में हज या उम्रा करने जा रही हूँ वो माल पाक हो, तैयब हो, हलाल तरीके से कमाया गया हो, उसमें किसी किस्म का कोई हराम का शुबा ना हो, कहीं से ख़यानत ना हो, ब्लैक मनी ना हो, रिश्वत ना हो, सूद ना लिया हुआ हो, कर्जे ना लिए हुए हो, किसी से हम मांग के कहते हैं कि मुझे उधार दे दे, फिर हज पे चले जाते हैं, आके उसको तंग करते हैं, इस तरह की कोई चीज़ ना हो, बल्कि खालिस्तन एक एक पैनी करके इकट्ठा किया हुआ माल हो, उस पर आप हज करने के लिए जाएं। फिर मुस्लिम की हदीस आती है कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगो, अल्लाह पाक है और वो सिर्फ पाक ही माल को ही कबूल करता है, और अल्लाह ने मोमिनों को भी इसी का हुक्म दिया है जिसका हुक्म उसने अपने रसूलों को दिया। बस अल्लाह ताला का इरशाद है, ए रसूलो, पाकीज़ा रोज़ी खाओ और नेक अमल करो। और अल्लाह ताला ने फरमाया, ए ईमान वालो, वो पाक रोज़ी खाओ जो अल्लाह ने तुम्हें दी है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स का जिक्र फरमाया कि इसने तवील सफ़र किया, कि लंबा उसने सफ़र किया, इसके बाल बिखरे हुए हैं, इसका चेहरा गर्द गुबारआलूद है, और अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाता है कि ए मेरे रब ये हाल ये है कि इसका खाना हराम है, इसका पीना हराम है, इसका लिबास हराम है, वो हराम से पला हुआ है, और तो ऐसे शख्स की दुआ कबूल नहीं की जाती, उसकी दुआ कबूल नहीं होती। इसी तरह तिबरानी की हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई बंदा हलाल और तय्यब माल लेकर हज के लिए निकलता है और अपने कदम जो रखता है, रख कर पुकारता है अल्लाहुम्मा लब्बैक, तो आसमान से एक पुकारने वाला उसको जवाब देता है, तेरी पुकार सुनी गई, तुझे रहमत इलाही ने कबूल कर लिया, तेरी ज़ादेरा हलाल है, तेरी सवारी हलाल है, तेरा हज मकबूल हुआ और गुनाहों से पाक है। और जब कोई बंदा गंदे और हराम माल के साथ निकलता है और अपने पाँव रकाब में रखता है, रकाब उस वक्त पता ऊँटनी के ऊपर जो रखी जाती थी ना, वो क्या उसको हमारी अपनी ज़बान में कहते हैं, वो चकला सा ऊपर रखा जाता था, उसके ऊपर पाँव रखने को रकाब कहते हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, तो आसमान से पुकारने वाला इसका जवाब देता है, ला लब्बैका वला सआदैका, ना तेरी पुकार सुनी जाएगी, ना रहमत इलाही तेरे शामिल हाल है, तेरा ज़ादेरा हराम है, तेरा माल हराम है, तेरा हज मकबूल नहीं है। अस्तग़फिरुल्लाह। और फिर देख लें, किसी को जज नहीं करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश करके जाते भी, हमें ख़ुद को पता होता है मेरा माल हलाल नहीं है, मैंने हराम तरीके से कमाया, तो फिर उसका असर भी तो हम देखते हैं ना, कि एक जाता है उसकी टोटली बदल जाता है और दूसरा जाता है हज भी कराता है, उम्रे भी कराता है, मेहनत भी करता है, लेकिन वापस आता है वैसे का वैसा ही, या तो शो ऑफ होती है उसमें, या रिया होती है, या वो हलाल की कमाई नहीं होती। हम किसी को जज नहीं कर रहे, ना ही हमें अल्लाह ताला ने ये राइट दिया है कि हम किसी को जज करें। लेकिन जो बंदा कई उम्रे पे जाते हैं, वापस आते हैं इतने बदल जाते हैं, आप हैरान रह जाते हैं उस बंदे को देख के कि सिर्फ उम्रे ने इतना इम्पैक्ट डाल दिया उसके ऊपर। कई हज पे जाते हैं, उनकी ज़िंदगियाँ बदल जाती हैं, और कई सारा कुछ ही करते हैं तो वैसे के वैसे ही हैं, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। और हम अपनी ज़िंदगी में इस तरह के लोगों को एक्सपीरियंस कर भी देख भी रहे हैं ना। फिर ये कि वसीयत जो है, सफ़र से निकलने से पहले जो है घर वालों को वसीयत कर जाएं, वो अल्लाह ताला का तकवा इख्तियार करें, नेकी पे कहें, हमें नहीं पता हमारा आखिरी सफ़र हो,
ठीक है, माफ़ी तलाफ़ी कर जाएं, कुरान की कहते हैं पाबंदी के साथ उनको वसीयत करके जाएं कि नमाज की पाबंदी करें, कुरान की तिलावत करें, दूसरों का हक ना मारें, प्यार मोहब्बत से रहें, जो अमूमन एक इंसान होने के नाते हम वसीयत कर सकते हैं अपने घर वालों को नेकी पर कायम रहने के लिए, वो वसीयत करके जाएँ। अगर वसीयत लिखने वाली है लिख के जाएँ। अगर किसी का कर्जा देना है, किसी से उधार लिया है, देना करना है, कोई भी चीज़ ऐसी है जो कि पर्सनल होती है, आप दूसरों को नहीं बताएं, सारा लिखा के जाएं और घर से इस नीयत से निकले, मैं खालिस्तन अल्लाह के लिए निकल रही हूँ, मुझे नहीं पता मैंने वापस इस घर में आना है या नहीं आना। और हर एक की दुआ यही होती है कि वहीं पे जाके बंदा ख़त्म हो जाए। और अब शायद मेरे दिमाग में ये चीज़ आ गई है, सुभान अल्लाह, मैं आपको बता ही देती हूँ कि प्लीज़ आपको वसीयत में कर रही हूँ, मेरी तरफ से ये वसीयत ले लें। औरतें पता है नॉर्मली जनाजे की नमाज नहीं पढ़ती, यहाँ पे हमारे ये नहीं है, वहाँ पे हर नमाज के साथ खुशकिस्मत है जनाजा है। ठीक है, आपको अगर आपको जनाजा नहीं आता तो आप यकीन करिए आप वहाँ पे क्या करेंगे। तो जनाजे का तरीका डेफिनेटली सीख के जाएं, नहीं पता तो हाउ टू परफॉर्म द जनाजा सलाह एंड द दुआ। अगर दुआ नहीं भी आती, वो छोटी अल्लाह मगफिर वल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिम, हमें नहीं पता, बच्चा होता है वो तिफल कहती हैं बच्चे के लिए, औरत के लिए औरत का होता है, मर्द के लिए मर्द का, वो बता देते हैं। बहरहाल अगर आप अल्लाह मगफिर ली हय्यिना व मय्यतिना व शाहिदीना व गाइबिना व सगीरिना व, आप ये कर लें वो सबके लिए हो जाएगी। ये वाली दुआ कर ले, नहीं है तो आप उसको जाएं। सब औरतें तो नहीं पढ़ती, कुछ पढ़ती कुछ निकल जाती, जिनको नहीं पता ना वो निकल जाती है ना। इतना आपको अच्छा मौका, क्योंकि देखिए ये मुसलमान का हक है, हम यहाँ पे नहीं करते, हमारा वो रिवाज नहीं है, जो रिवाज डालना चाहिए था वो नहीं। अरब आप कहीं भी देखेंगे ना, दे डू। अगर अल्लाह के घर में वो पढ़ा रही हैं तो इसका मतलब औरत आम हालात में भी पढ़ सकती है। आप कह के देखें, फिकी मसला है, कहीं तो आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। ये एक मुसलमान का हक है जो बताया गया है हमें। हमने हमारे यहाँ पे पढ़ते नहीं है, हमें पता ही नहीं है ना। और जब कोई बताता है तो हम वहाँ पे बहस शुरू कर देते हैं। मसला ये होता है ना, उसको ही कहते हैं शायद उसने गलत बता दिया। तो ये सीख के जाएं, जो जाने वाले प्लीज डू सो। अगर आपके पास दुआ नहीं है ना तो वो आप ले लें, उसको याद कर लें, आसान सी दुआ है। अगर वो नहीं है तो आप सिर्फ ये इतना पढ़ सकते, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना वलिल मुमिनीना वलिल मुमिनाती वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमाती। बस ये पढ़ लें, क्योंकि पहले सना और अलहम्दु शरीफ पढ़ते हैं, फिर वो अल्लाह अकबर कहते हैं, फिर आपने पढ़नी होती है सना अल्हम्दुलिल्लाह, दरूद पढ़ना होता है। तीसरी दफ़ा अल्लाह अकबर करेंगे तो हमने वो ये दुआ, और चौथी दफ़ा जब वो करेंगे खड़े होके नमाज पढ़ते हैं, ये बैठ के नहीं पढ़ी जाती, खड़े होके पढ़ी जाती है। और सलाम कहीं फेरते हैं कि ये भी नहीं फेरते, तो इस पे इख्तलाफ ना करें कि ये सारी फिकी मसले, इसमें आप ये ना करें कि ओ हो इसने एक साइड पे फेर दिया तो इसने दूसरी साइड पे। नो, आपकी जो फिक आपको अलाउ करती है आप करें, वहां पे कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। और दूसरा, जैसे मर्जी भी नमाज पढ़ रहा है, प्लीज डू नॉट इंटरप्ट एनीवन। उनके फिक को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि सुन्नत के मुताबिक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु अलैक व क़ूलू क़ौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमारा यहाँ पे आना बाइस से अजर बना दे। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमें जो भी सिस्टर हज पे जा रही हैं उनको सही इल्म के साथ, सही शऊर के साथ हज करने की तौफीक अता फरमा। जब वो वापस आए हज मबरूर के हो उनका। अल्लाह सुब्हानहु व तआला जो पीछे रह जाने वाले हैं उन सब की ख्वाहिश है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमा। अगले साल ज़िंदगी रही तो उनको अपने हज के वहाँ पे रिचुअल है उनको अदा करने की तौफीक अता फरमा। जो जा रहे हैं उनकी हर मेहनत को, कोशिश को, उनके माल को, उनकी सेहत को, हर चीज़ को अपने लिए ख़ास कर ले, उनको उसका बेहतरीन अजर अज़ीम अता फरमा। जो पीछे रह जाने वाले हैं इन दिनों से बेहतरीन तरीके से सीखने की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन।